हम्म तो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस पर, भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ी थी, 4 संक्रियाएं, जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। ठीक है, जिसमें से मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवाई भाग की। तो जल्दी से एक क्वेश्चन भाग का आप लोग सॉल्व करें और उसका आंसर पोल सेक्शन में दो। यदि समझ में आ गया है आपको भाग भिन्नों का, तो इसे सॉल्व करो और सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आप कोई भी चैट ऑप्शन में आंसर नहीं देगा, पोल में इसका आंसर दे। आपका क्वेश्चन है 17/45 को भाग देना है 51/3 से। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देंगे। मैम जी हमने कर दिया। हाँ, अभी 2 बच्चों के आए हैं सिर्फ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको बेटा भिन्नों का भाग दे करना है। 2 भिन्न दे रखी है, एक भिन्न है 17/45 और दूसरे भिन्न है 51/3, 51/3। तो 2 भिन्नों को भाग देना है। तो मैंने अभी आपको बताया था भिन्नों का भाग कैसे देते हैं। पहली संख्या ऐसी की ऐसी रखी रहती है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर देते हैं और दूसरी संख्या की जगह उस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं। तो आप इस तरीके से पहले उसे लिखो और फिर उसके बाद जो कट रहा है उसे काट दो, जो बाकी बच रहा है उसकी गुणा करके आंसर बताओ कितना आया आपका। व्युत्क्रम सबको समझ में आता है। व्युत्क्रम में क्या होता है, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा। अभी भी बताएं किसी को कोई दिक्कत इसमें। पहली संख्या आपकी 17/45 है तो 17/45 ही रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 51/3 का, 3/51। ऊपर की संख्या नीचे चली गई, नीचे की ऊपर। अब जो संख्या कट रही है उन्हें काटो। ध्यान से बच्चों इसका आंसर दो, पहाड़े पढ़ो। 3 × 15। हम्म और भी कट रहा है किसी के पहाड़े में, सभी को जो जो जिसके पहाड़े में कट रहा हो उसे काटे और लास्ट में गुणा करके आंसर दें पोल सेक्शन में। 17 × 3। बेटा सभी बच्चे अपनी गुणा खुद करें और उसका आंसर पोल सेक्शन में दें। अभी आधे बच्चों के वोट आए हैं, फिर उसके बाद जब पोल सेक्शन एंड हो जाएगा तब मैं बताऊंगी सही आंसर क्या है। अब तो सिर्फ आपको गुणा करनी है या भाग देना है, बस इतना देखना है। यदि कट रहा है तो भाग दे दो, उसके बाद लास्ट में जो नहीं कट रहा है उनकी गुणा करके आंसर बता दो क्या आ रहा है।
जल्दी से सभी बच्चे वोट दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो इसका आंसर देखते हैं आप क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर ए, बी और डी के लिए भी वोट आए हैं। तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आंसर है इसका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था 17/45। अब सभी बच्चे मुझे साथ साथ बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है उन्हें। दो भिन्नों को भाग देना था। पहली भिन्न थी 17/45 और दूसरी भिन्न थी 51/3। तो पहली संख्या वैसी की वैसी रहती है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाता है और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 17/45 गुणा इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 3/51। अब आपको भाग देना है, तो पहाड़ा देखें, 3 से पहले भाग दें। 3 एकम 3, 3 17, ये भी तो आपका कट रहा है। 3 17 में कट रहा है, फिर 17 से 17 कट गया, तो ये आपका क्या बचा 1/45। सीधा सीधा 1/45 बच रहा है। बताओ बच्चों, 1/45 नहीं आ रहा आप लोगों का? बच्चों अपना माइक म्यूट रखें, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो अपना माइक बंद रखें। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1/45 इसका सही आंसर है। सबको समझ में आया? दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझा दे रहे हैं बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन था 17/45 को हमें भाग देना है 51/3 से। तो पहला स्टेप बताओ आप क्या करोगे। पहला स्टेप क्या होता है? मैम, पहली, हाँ भाग के बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम करेंगे। हाँ, पहली संख्या वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 51/3। ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। तो ये आपका हो गया इसका व्युत्क्रम 3/51। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले 3 को 51 से भाग दो, देखो कितना आएगा। 3 को 51 से भाग दोगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 1 उतारोगे 21, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया। ये कितनी बार आया 17। तो ये आपका कितना आ रहा है 3 एकम 3 और 3 17 बार 51, तो ये 17 आ गया। आप 17 से 17 को कैंसिल कर दोगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो ऊपर क्या आया 1 और नीचे क्या आ रहा है 45 की 1 से गुणा करोगे 45। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1/45, ऑप्शन सी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैम, ठीक है, सभी को समझ में आया? आंसर क्या हुआ 1/45। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज हम हेडिंग डालो अपनी कॉपी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेसिमल दशमलव। आज आपका नया टॉपिक होगा डेसिमल दशमलव। एक सेकेंड बच्चों, तब तक सभी अपनी कॉपी में डालें डेसिमल दशमलव। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो सबने हेडिंग डाल लिया, डेसिमल दशमलव हेडिंग डाल लिया? यस मैम। तो शुरू करते हैं। दशमलव क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखो, आप सभी ने ये 2 रुपए का सिक्का देखा होगा। 2 रुपए का सिक्का, और पहले जमाने में शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले 50 पैसे का एक सिक्का चलता था। हम देखा है। देखा है बच्चों ने? सभी बच्चे बताएं। मैम, मेरे पास है। यस मैम। हाँ, तो सभी बच्चे ने देखा है ना 50 पैसे का सिक्का। तो ये 50 पैसे का सिक्का है और एक 2 रुपए का सिक्का है। तो यदि हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 रुपए है और 50 पैसा है।
ये याद रखना, ये रुपए है और ये पैसा है। 1 रुपए बराबर कितने के होता है? 1 रुपए 100 पैसे। बराबर 100 पैसे। 100 पैसे के, है ना। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। तो ये आपके 50 पैसे हैं, तो ये मिलकर के आपके क्या बनाते हैं? 2.5 रुपए। यही तो होता है, 2 रुपए और 50 पैसे मिलकर क्या बनाते हैं आपके? 2.5 रुपए, है ना। आप डेली यूज में देखते होगे 2 रुपए और 50 पैसे मिलाए कितने आए? 2.5 रुपए, है ना। बच्चों बताओ, 2 रुपए और 50 यस पैसे मैम। मिलके कितने हो गए? 2.5 रुपए। 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए कैसे हुए ये देखते हैं। तो 2.5 रुपए कैसे हुए? 2 रुपए 50 पैसे को हम 2.5 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ जो आपका ये बिंदु है, ये बिंदु ही क्या कहलाता है? दशमलव। ये बिंदु आपका दशमलव है, डेसिमल। ठीक है, ये दशमलव है, दशमलव को दर्शाता है। अब ये दशमलव आया कैसे ये देखते हैं। ठीक है, तो दशमलव के 2 भाग होते हैं। दशमलव में आपके 2 भाग होते हैं। पहला तो भाग जो आपका 2.5 रुपए में है, वो पहला जो भाग है ये आपकी पूर्ण संख्या है। ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है, ये आपकी पूर्ण संख्या होगी। और जो दूसरा भाग है, ये जो दूसरा भाग है, ये आपकी क्या कहलाएगी? दशमलव संख्या। जो दशमलव के बाद आती है वो दशमलव संख्या कहलाती है। ये आपके दशमलव है, दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? दशमलव संख्या। बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है? पहला Yes, भाग ma'am. आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा, दूसरा भाग दशमलव संख्या। पढ़ते कैसे हैं ये और एक बार देखते हैं। तो पहली संख्या को तो ये आपका जैसे 8 और 3 है, 8.3, तो 8 आपकी पूर्ण संख्या हो गई और ये आपकी कैसी हो गई? दशमलव संख्या हो गई। ठीक है, तो पहला भाग आपकी पूर्ण संख्या होगी और दूसरा भाग आपकी दशमलव संख्या होगी। सभी बच्चे ऐसे ही एक बार लिखें, इसे लिखें पूर्ण और इसे लिखें दशमलव। ये आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपकी दशमलव संख्या है। इतना सबको समझ में आया कि ये Yes, ma'am. जो बिंदु है, यही बिंदु आपका क्या है? दशमलव है, डेसिमल। आगे चले तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई और ये आपकी दशमलव संख्या हो गई। तो अब आगे चलते हैं। यदि दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी में पूर्ण भाग है हो ही नहीं, तब क्या करोगे? तब हम प्रायः दशमलव के पूर्ण शून्य लिख देते हैं। क्या लिख दोगे? 0। जैसे 0.3, ये दशमलव के बाद की संख्या है, दशमलव के पहले कोई संख्या ही नहीं है। तो आप जब कोई संख्या नहीं हो तब आप क्या लिख दोगे? 0। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या तो आपकी 0 भी होती है। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह की सारी संख्याएं आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। तो यदि आपकी कोई संख्या दशमलव के पहले नहीं है तो आप उसकी जगह क्या लिख दोगे? 0। सही है? Yes, ma'am. क्लियर Yes, है? ma'am. ये इंपॉर्टेंट नोट है, सभी बच्चे लिखें, ये नोट करके डालो कि 0.3 होगा तो उसे क्या लिख दोगे? 0.3। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब आगे चलते हैं। अब ये अब पढ़ोगे कैसे? दशमलव के दाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है। दाईं ओर मतलब जो दशमलव की संख्याएं हैं, जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये कोई एक संख्या है तो इसे तो हम पढ़ेंगे 1055। क्या पढ़ोगे? 1055। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही तो होती है प्लेस वैल्यू। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो गया 1055। तो 1055 हो गया। लेकिन दशमलव के बाद जो ये है तो आप इसे ये नहीं पढ़ोगे कि ये 367 है। 367 नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे 367। क्योंकि हमेशा पूर्ण संख्याओं की वैल्यू होती है कि इकाई हो, दहाई हो, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, है ना। तू घर को छोड़ के बाहर जो ना। बच्चे समझ में आ रहा है? और यदि आप मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो तो माइक अपना ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। शलाउद्दीन शेख के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, अपना माइक ऑफ रखें। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है?
कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं हम उन्हें उनके स्थान के हिसाब से बुलाते हैं। जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से जो उनके स्थान की वैल्यू होगी हम उसे वैसे बुलाएंगे। और जो दशमलव के बाद की संख्याएं हम उन्हें नाम से बुलाएंगे, जैसे 0.367, 0.367, तो उनकी संख्या के नाम से ही बुलाया जाएगा दशमलव की बाद की संख्याओं को। ऐसे नहीं पढ़ना 0.367, वो नहीं, 0.367। सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और बेटा हाँ, इमोजीज ना भेजो यहाँ पे मैसेजेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर? तो अब हमारा क्या था, हम देख रहे थे 2 सिक्के लिए थे हमने, एक 2 रुपए का और एक 50 पैसे का। तो हम देखते हैं कि डेसिमल का उद्भव कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो आया कैसे दशमलव। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 1 रुपया बराबर कितने के होता है, 100 पैसे के बराबर होता है ना। और 100 पैसे में कितना आ जाएगा, हाँ 100 पैसे के बराबर 1 रुपये के बराबर होता है। तो ये आपका 50 पैसा हुआ। 50 पैसा मतलब कितना हो गया, आधा रुपया। इसे 2 से दोनों जगह भाग दे दोगे, 1/2 रुपया कितने का हो जाएगा, 1/2 रुपया बराबर 100/2 पैसे। और 100/2 पैसे कितने के बराबर हो गए, 50 पैसे के बराबर। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये आपके 50 पैसे कितने के बराबर हो गए, आधा रुपया या 1/2 रुपए के बराबर हो गए, है ना। क्लियर है? सभी बच्चे ये नोट करें, सबको ये समझ में आया क्या कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, इसलिए आधा रुपया 50 पैसे के बराबर होगा, है ना। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। तो आधा रुपया आपका किसके बराबर हो गया, 50 पैसे के बराबर। तो ये आपका 2 प्लस आधा रुपया, दोनों रुपए हो गए। ये 2 रुपए है और ये आधा रुपए है, दोनों किस में आ गए, अब रुपए में आ गए। ये 2 रुपए हो गया और ये आधा रुपया हो गया। आगे चले, 2 रुपए और आधे रुपए। अब आधे को आपने क्या करा, 1/2 को ध्यान से देखें। 1/2 का मतलब 1 को भाग देना है 2 से, यही तो मतलब हुआ। 1 को भाग देना है 2 से, 2 1 को भाग दो 2 से, क्या आ जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 0, 2 0 सा 0, 2 एकम 2 होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, वो तो हम लिख नहीं सकते। फिर 0 का पहाड़ा पढ़ोगे 0, फिर 1 ही बचेगा। आप क्या करें, और कोई संख्या भी नहीं है, तो अब आप क्या लगाओगे, दशमलव। तो आप एक दशमलव लगाओगे और दशमलव के कारण एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव के कारण एक शून्य आ जाएगा। तो ये अब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये आपका कितना आ गया, पूरा पूरा कट गया। ये पूरा पूरा कट गया तो आपका क्या आ गया, 0.5। क्लियर है? तो अभी आपने पढ़ा भी था कि यदि 0.5 हो, तो यदि पूर्ण संख्या ना हो तो आप क्या लगाओगे, 0। अभी आपने देखा भी था, यदि दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो आप क्या लगा दोगे, 0। सबको याद है? यस मैम। यस मैम। तो ये आपको भाग देना समझ में आया कि हमने Yes, 1 ma'am. को भाग दिया 2 से, तो क्या करा, पहले आपका 0 आया, तब भी आपका वही शेषफल 1 बच रहा है। फिर क्या करें, फिर हमने एक दशमलव लगाया, दशमलव के कारण आपका एक 0 ऐड हो गया, 0 आ गया तो 1 से वो 10 बन गया, तो 10 बन गया। तो अब 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10 हो गया, 10 से 10 पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका आ गया 0.5। तो ये आपका कितना आ गया, 0.5। अब आपको जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे हैं, ये देखो, ये आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपकी पूर्ण और दशमलव दोनों है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे 2 और उसके आगे दशमलव नहीं है, ये आपकी यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से जोड़ते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, 0.5, और 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप जोड़ करते हैं, तो ये आपका जोड़ आ गया 2.5। बच्चों बताओ, समझ में आया जोड़? जोड़ हमेशा Yes, ma'am.
जोड़ ध्यान से समझना, पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ें, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को दशमलव के बाद वाली संख्या से जोड़ते हैं। हमेशा दशमलव दशमलव को एक साथ रखना, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2.5। Yes, तो ये ma'am. आपका क्या है, तो दशमलव संख्या क्या है, भिन्न का ही एक सरल रूप है। जो हमारी भिन्न थी 1/2 हमारी क्या थी, भिन्न, और भिन्न से ही हमारा ये 1/2 से क्या आ गया, दशमलव। 0.5 हमारा क्या आ गया, दशमलव। तो हमारा 1/2 की वैल्यू ही तो आई थी 0.5। तो 0.5 जो दशमलव है वो भिन्न का ही सरल रूप है। बात समझ में आ रही है बच्चों, कि मैम। भिन्न का सरल रूप ही आपका दशमलव है। ये आप नोट करो, ये नोट करो, और साथ साथ ये भी आप नोट करो। ऊपर का ये 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 दशमलव, तो ये जो मैंने लिखा है ये नोट करो। 1/2 आपकी भिन्न है और वो 0.5 दशमलव के बराबर है, तो अतः दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप है। तो कोई पूछे दशमलव संख्या क्या है, तो वो भिन्न ही है। बस भिन्न को हमने क्या कर दिया, उसे सरल रूप में लिख दिया, उसे डिवाइड कर दिया। लिख लिया। ठीक है, सभी बच्चे लिखें। लिया। हाँ ठीक है। लिख लिया। तो अब लिख लिया। हाँ, आगे चलते हैं। अब आगे अब इसी तरह भिन्न का ही सरल रूप देखते हैं दशमलव में। 22 को 4 से भाग दो, इसी तरह सभी बच्चों दो। 22 को 4 से भाग दो, फिर देखते हैं क्या आएगा आपका दशमलव में। 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा पहले, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24। तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20। इससे छोटी संख्या कौन सी है, 20, है ना। यस मैम। तो 22 में से 20 आएगा तो कितना बचेगा, 2। 22 में से 20 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 2, है ना। यस मैम। अब फिर से मैम 2 क्या हो, मैम संख्या छोटी हो गई। 5.5 आएगा। हाँ, 2 संख्या 5 आएगा। बिल्कुल सही। 5.5। हाँ, तो अब एक सेकंड सभी बच्चे शांत हो जाएं, एक बार मैं समझा दूं, फिर आगे क्या करोगे। अब आगे आपकी कोई संख्या तो बची नहीं, 22 पूरी की पूरी गई। अब 2 के बाद क्या लगाओगे, कुछ भी नहीं, तो आपको और आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ दशमलव लगाओगे। दशमलव के कारण एक शून्य यहाँ आ जाएगा। तो फिर आप 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पंजे 20, तो पूरा पूरा चला गया। बिल्कुल सही बताया आप सब बच्चों ने। कितना आया, 5.5। कितना आया, 5.5। तो सबको समझ में आया, दशमलव लगाते हैं तो नीचे एक 0 ऐड हो जाता है। क्लियर। यस मैम। यस मैम। ये आपका आ गया 5.5। इसी तरह एक ये बताओ बच्चों, 1 को भाग देना है 5 से। सभी बच्चे इसका आंसर चैट में रिप्लाई करें, मैसेज में टाइप करें। मैम 0.5। नहीं, मैम 0.2। हाँ 0.2। 0.2 इसका सही आंसर है बेटा, 0.5 नहीं आएगा। ध्यान से इसे अभी भी देखें। पहले आपका 0 बार पहाड़ा में जाएगा, 5 का 0 से 0 आया, तब भी 1 बचा, कोई और संख्या नहीं है, तो अब आपको दशमलव ही लगाना पड़ेगा। तो दशमलव लगाओगे तो यहाँ एक शून्य आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.2। सभी बच्चों को समझ में आया, कितना आया, 0.2। यस मैम। तो ये आपका आ गया 0.2। ठीक है, मैम इसी तरह और करें। इसी तरह सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या दूं मैं। आपकी संख्या दे देती हूँ, एक सेकेंड। 26 को भाग दो 4 से, 4 से ही भाग दे दो, चलो। 26/4 बताओ कितना होगा। मैम 6.5। हाँ बिल्कुल सही।
4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 छक 24। मैम 6.5। हाँ, 2 श्वल बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो ये आपका 0, तो 6.5 पूरा पूरा 20 कट गया, तो ये आपका कितना आ गया 6.5। सबको समझ में आ रहा है? मैम 6.5। मैम क्लियर है बच्चों? मैम किसी को कोई मैम डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम नो मैम। ठीक है, तो अब आगे चले, एक क्वेश्चन करके देखें। एक क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में दोगे सभी बच्चों। पहले से सभी सॉल्व करो, 13 को 5 से भाग देना है और उसके बाद उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, माइक पे नहीं बोलेगा, पोल सेक्शन में खोल रही हूँ, तब तक आप सभी बच्चे से कॉपी में सॉल्व करें। 13 को भाग देना है 5 से। मैम हमारा पोल नहीं खुला। पोल सेक्शन में बच्चों मैंने खोल दिया है, सभी बच्चों वोट दें। पोल में आने लगे बच्चों आपके वोट। मैम हमने दे दिया आंसर। मैम हमने दे दिया वोट। हाँ, आधे बच्चों के आ गए हैं, मुझे दिख रहा है। मैम हो गया। हाँ, सभी बच्चे वोट दें। मैम जी हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे वोट दें। अभी आधे मैम हो गया। ध्यान से बच्चों, दशमलव लगाओगे मैम हो गया। खुद ही अपने आप में एक 0 लग जाएगा। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हो गया मैम। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन बी सी डी भी काफी बच्चों ने दिया है, बी काफी 5 बच्चों ने दिया है। तो बच्चों ध्यान से समझें, क्वेश्चन क्या था, 13 को 5 से भाग देना था। आप में से बस जिसने बी आंसर लगाया उसको बस जरा सी माइन्यूट सी बात नहीं समझ में आई है कि दशमलव लगाने से ही नीचे 0 आ जाएगा। तो 13 को 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, कितना बचा 3। तो यहाँ बस यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखें, जिन बच्चों ने बी लगाया, जब यहाँ पे दशमलव लगाओगे तो एक शून्य अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर आपको शून्य नहीं लिखना है, फिर तो वो दशमलव के कारण ही 0 आ गया नीचे, उस दशमलव के कारण ही नीचे 0 आ गया। सॉरी। अब 5 की गुणा करोगे, 5 छक 30, तो ये आपका कितना हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो आंसर क्या आ गया 2.6। तो 2.6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो जिसने ऑप्शन बी लगाया है उसे क्लियर हुआ कि आप दशमलव लगाओगे तो नीचे अपने आप ही 0 आ गया, तो ये 0 की जरूरत है ही नहीं। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। बच्चा आपका क्वेश्चन था 13 को 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 13 यहाँ लिखोगे, 5 से भाग देते हैं तो 5 यहाँ लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हो। तो पहाड़ा पढ़ो, 5 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बड़ा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 ही तक तो जाएगा। तो 5 दूनी 10, बचा क्या 3, शेषफल बचा। पहले आप यहीं तक छोड़ देते थे भाग को, है ना, पहले भाग को हम यहीं तक छोड़ देते थे। पर यदि हम आगे चलें, भाग में आगे देखें, तो क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे यदि दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाने के कारण यहाँ 0 अपने आप बढ़ जाएगा। हर संख्या के बाद 0 बढ़ता चला जाएगा। एक दशमलव लगाया, यहाँ आपका 0 अपने आप लग जाएगा, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 अपने आप ऐड होगा। फिर आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 छक 30, तो ये आपका 30 पूरा पूरा चला गया। तो आंसर आपका क्या आया 2.6। तो 2.6 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। ऊपर दशमलव लगाएंगे तो Yes, नीचे एक ma'am. संख्या 0 अपने Yes, आप ma'am. बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। हाँ,
आगे चलते हैं। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना अब सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। हेडिंग डालो बच्चों, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अभी हमने क्या सीखा था? भिन्न को दशमलव में बदलना। अब उल्टा देख रहे हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना, है ना? डाल लिया बच्चों? यस मैम। हाँ, तो पहले देखो, दशमलव संख्या, जब हमें दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है तो आपको 5.5 ये दशमलव संख्या है, इसे आपको भिन्न में बदलना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करोगे? दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाओगे और हर में 1 लिख दोगे। तो ऊपर से दशमलव हटाया और नीचे हमने हर में क्या लिख दिया? 1। ठीक है बच्चों, बताओ। दशमलव हटाओगे और हर में 1 लिख दोगे। ठीक है। अब अंश में दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्याएं होंगी उतने ही जीरो हर में 1 के साथ लगा देने हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। बताओ, बात समझ में आ रही है? यस मैम। नोट करो इसे अपनी। यस मैम। हाँ, साथ साथ नोट करो कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, यहाँ जितने अंक होंगे हर में 1 के साथ उतने ही जीरो लग जाएंगे। तो ये आपका क्या आ गया? 55/10। सभी बच्चे ये नोट करें, दोनों स्टेप। हमने नोट कर लिए हैं। सभी बच्चे नोट करें। जी हमने नोट कर लिए। ठीक है, तो क्या आया? 55/10। तो 5 से भाग देना चाहो तो 5 से भाग दे सकते हो, वरना 55/10 यहीं पे ही छोड़ दो, ये भी ठीक है। ठीक है, मेरा नहीं हुआ है अभी। हाँ कर लो। हो गया बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं क्या करना है। 2 स्टेप है। पहले दशमलव संख्या को हटाओ और हर में 1 लिख दो, और दूसरा स्टेप है दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक हैं उतने ही हर में 1 के बाद 0 लगा दो। तो इसी तरह एक संख्या और देखते हैं, 3.25। 3.25। तो पहले बच्चों बताओ, पहला स्टेप क्या करोगे? दशमलव को हटा के हर में 1 लगा देंगे। हाँ, तो दशमलव को हटा दो और हर में 1 लगा दो, है ना? दूसरा स्टेप बताओ क्या करोगे? मैम दशमलव की दाईं तरफ जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे हर के दाईं सामने। तरफ कितने अंक हैं बताओ? मैम 2। दाईं तरफ 2 अंक हैं, तो नीचे कितने 0 लगा दोगे 1 के साथ? 2। 2 0 लगा दोगे, ये आपका आ जाएगा 325/100। ठीक है, तो ये आपकी दशमलव थी और ये आपका दशमलव से क्या बन गया? भिन्न। दशमलव से हमने क्या बदल लिया? भिन्न में। बात समझ में आ रही है? यस मैम। इसी तरह, हाँ इसी तरह नेक्स्ट बताओ। 3.275 है। सबसे पहले क्या करोगे? भिन्न में बदलना है। सबसे पहले दशमलव हटा देंगे, सब और हटाएंगे। नीचे हर में 1 लगा दोगे। फिर 3 दशमलव के दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं? 3 के साथ 3 0 लगा देंगे। हाँ, 3270 बटा 1000। तो ये आपकी क्या हो गई? भिन्न। बताओ, समझ में आया? यस मैम। नोट करो साथ साथ। मैम नोट हो गया। कर दिया। सभी बच्चों ने नोट किया? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। दशमलव क्या होता है? दशमलव भिन्न का ही सरल रूप है।
सबको क्लियर हुआ? तो अब यदि आप देखें क्या है, जितने हर में जीरो उतने ही अंकों बाद दाएं पक्ष से अंक में दशमलव लगा दें। उल्टा देखो, भिन्न को दशमलव में बदलना उल्टा सीख रहे हैं, अब हम भिन्न को दशमलव में बदल रहे हैं। ठीक है, तो यदि भिन्न को दशमलव में बदल रहे हो, यदि ऐसी भिन्न दे रखी है जिसकी हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप कैसे भिन्न में बदलोगे? जितने हर में जीरो हैं उतने ही अंकों के बाद ऊपर दाएं पक्ष से अंश में दशमलव लगा दोगे। देखो यहाँ नीचे अंश हर में बताओ कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं? मैम। तो ऊपर आप दाएं से यहां से दो संख्या के बाद क्या करोगे, दशमलव लगा दोगे। तो ये आपका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.05। बताओ समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या आ गया 3.05। तो नीचे आपके जितने जीरो होंगे उतना दाएं पक्ष से आप क्या करोगे, दाएं पक्ष से अंकों में दशमलव लगा दोगे। ये याद रखना, राइट साइड से दाएं पक्ष से आप यहां से देखोगे 1 2, आगे से मत देखना कि 3 से देखो, 3 और 0 के बाद, ये नहीं कि 3 और 0 देखो उसके बाद दशमलव लगा दो, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पीछे से चलना है, पीछे से संख्याएं देखनी है। पीछे से 305 है पहली, दूसरी, फिर आपका दशमलव आ जाएगा। बात समझ में आई? नोट करा सब बच्चों ने? मैम ये दो नीचे से जीरो हट जाएंगे फिर? हाँ हट जाएंगे, आपका सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 3.05। ओके हाँ मैम। ठीक है। इसी तरह मैं आपसे पूछूं 28/10 हो तो क्या हो जाएगा? मैम 2.8। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह यदि मैं पूछूं 325/1000 तो क्या हो जाएगा? मैम 0.325। बिल्कुल सही। हाँ 0.325, और 0.325 है तो यदि अभी मैंने सभी को स्टार्टिंग में बताया था 0.325 है, तो यदि आगे कोई संख्या नहीं होगी तो आगे आप क्या लिख दोगे, जीरो। यदि आगे कोई भी संख्या नहीं हो तो आप उसकी जगह क्या लिख दोगे, जीरो। तो ये आपका 0.325 हो गया। बिल्कुल समझ में आया बच्चों? 486/100 हो तो क्या हो जाएगा? 4.86। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आया? जिसे नोट करना है वो नोट करे जल्दी से, जिसे नोट करना है वो नोट करिए जल्दी से। मैम हो गया हमारा। ठीक है, तो आगे चले, आगे चलते हैं। आगे आपका यदि ये तो हर में यदि संख्याएं छोटी हैं, यदि आपके हर में ये संख्या ना हो, 10 100 1000 इत्यादि संख्या नहीं हो, तब आप उसे कैसे चेंज करोगे? जैसे हम पहले करते थे, 22/4 है, 22/4 का मतलब क्या है, आप 22 को 4 से भाग दे दो। तो ये हमने पहले भी तो निकाला था भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए। 22 को भाग दे दिया, 4 पंजे 20, 2 बचा, फिर दशमलव लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर आपका 4 पूरा पूरा कट गया, कितना आया 5.5। तो इस तरीके से तो आपने पहले भी भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था। क्लियर है ना सब बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ, दूसरा तरीका इसका ये है, आप सीखना चाहो तो सीख लो, वरना कोई वो नहीं है। 22/4 है तो नीचे इसकी संख्या को हर में बदल सकते हैं, हर को 10 के गुणा में बदल सकते हैं। तो ये 4 की हम किससे गुणा करेंगे, नीचे 10 का गुणा आ जाए, 4 की 25 से गुणा करेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा। 10 100 1000 इस तरह के आप ऊपर नीचे 25 से 25 गुणा कर दो, तो वो अलग तरीका है। तो 4 25 का कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, और ऊपर आप गुणा करोगे 22 की 25 से तो कितना आ जाएगा 550। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको यदि ये आसान लग रहा हो कि नीचे दो संख्याएं हटाओगे और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 5.50, यही तो हो जाएगा। नीचे जितने एक के बाद शून्य होते हैं उसे हटाओगे तो ऊपर दाएं पक्ष से
उतनी संख्या बाद आपका क्या आ जाता है, दशमलव। तो नीचे यदि 2 शून्य है तो ऊपर 1 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, है ना। यही तो सीखा था अभी। और यहाँ देखो 25 की ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, 25 की ऊपर भी गुणा कर रहे हैं, 25 की नीचे भी गुणा कर रहे हैं, पर 25 की गुणा कर देने से ये आपका नीचे क्या हो गया, 4 25 से गुणा करके 100 आ गया। तो यदि आपको इस तरह की संख्याएं हर में अच्छी लग रही हो ताकि दशमलव में बदलना आसान लग रहा हो तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो सीधे सीधा है 22 को 4 से भाग दो, 5.5 आ रहा है ना। ठीक है, सीधा सीधा वही तो आसान है, 22/4, 22/4 सीधा सीधा 5.5 आ रहा है। सबको ये समझ में आसानी से आया होगा, 22 को 4 से भाग दोगे तो ये अपने आप ही कितना आ गया होगा, 5.5। ठीक है, इजी है। हाँ, तो आपको ये इजी लग रहा है तो ये इजी सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो दशमलव की दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ 55 पढ़ा जाएगा और यहाँ 55.367। इसे 3 अलग पढ़ेंगे, 6 अलग पढ़ेंगे, 7 अलग पढ़ेंगे, और ये आपका क्या होगा, 50 और 5 55, 55.367 ऐसे ही तो पढ़ोगे। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और चाहे इसमें आपके शून्य ही क्यों ना हो, जैसे लास्ट में आपकी ये 3 शून्य है तो इसे 1000 मत पढ़ देना कि 367,000, ऐसे नहीं, वो आपके शून्य ही पढ़े जाएंगे, 367,000। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्याएं आपकी ऐसे ही पढ़ी जाती हैं, 0.367000, और दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है, ये मान इसके बराबर ही रहेगा। 0.367 और 0.367 000 कर लो, उससे ज्यादा जीरो कर लो, दशमलव के बाद जो अंत में जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट सभी नोट करें कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर आपके उदाहरण है, नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। और ये भी कि दशमलव भाग का मान हमेशा कैसा रहता है, 1 से कम। हो गया। हो गया बच्चों? तो यहाँ आपको क्या थोड़ा सा रहना, रुको 2 मिनट। हो गया। सबको मैं टाइम दे रही हूँ, लिखें बच्चों, आराम से लिखें कि यहाँ पे समझते हुए चले, दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है और दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। या मैम। सभी बच्चे लिखें। यस मैम। ठीक है, आप समझे क्या कहा जा रहा है इसमें? सबसे पहले आपसे कहा गया दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका उदाहरण आपने देखी, सबसे पहले देखा था 50 पैसे 1/2 को लेकर। 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, 50 पैसे। 50 बच्चों अब माइक म्यूट रखें, देखो इको से डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 1/2। 1/2 का मान क्या है, 1 से कम है। 50 पैसे का मान 1 रुपए से कम होता है, सभी को पता है 50 पैसे क्या होता है, 1 रुपए से कम होता है। तो 50 पैसे का मान क्या है आपका, 50 पैसे आपके आ रहे हैं, हाँ 50 पैसे जो है वो आपका 1 रुपए से कम होता है, और 50 पैसे आपका कितना आया था, 1/2, और 1/2 का मान कितना आ रहा था, 0.50।
हाँ 0.50 या 0.5। तो यह यहाँ आप क्या देख रहोगे कि जो आपकी दशमलव संख्या आई है उसका मान क्या होगा, 1 रुपए से कम। तो इसका मान 1 से कम है, 0.50 की वैल्यू 1 से कम है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमेशा दशमलव की जो वैल्यू होती है, दशमलव का मान हमेशा 1 से कम होता है। चाहे आपका कितना भी बड़ा भिन्न हो, पर दशमलव के बाद की संख्याएं आपकी क्या होंगी, 1 से छोटी होंगी। भिन्न की बात नहीं कर रही हूँ, दशमलव के बाद की संख्याओं की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे यहाँ 0 है। यदि दशमलव के आगे यहाँ कोई और संख्या होती 2.5, तो ये तो आपका 1 से बड़ा है। लेकिन 1 से क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या 1 से बड़ी है। लेकिन 0.5 आपका अभी भी 1 से छोटा है। तो दशमलव की जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी कैसी होंगी, दशमलव के बाद की संख्याएं आपकी 1 से छोटी होती हैं। बताओ, समझ में आया? यस मैम। मैम। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, फिर से एक बार ध्यान से सोचे। आपसे कहा जा रहा है कि दशमलव के बाद की संख्याएं, चाहे आप कोई भी ले लो, चाहे आप 0.97 ले लो, 0.8 ले लो, 0.7 ले लो, कुछ भी ले लो, 0.6, ये सारी वैल्यू 1 से छोटी होंगी, हमेशा 1 से छोटी होंगी। ये सारी दशमलव की संख्याएं हैं। दशमलव की संख्याएं चाहे कितनी बड़ी ले लो, 6573, पर ये सारी संख्याएं 1 से छोटी होंगी। ये नोट करो जरा, ताकि सबको समझ में आए कि कहा क्या है मैंने, कि जो भी दशमलव की संख्याएं होंगी वो सारी आपकी 1 से छोटी होती हैं, 1 से कम होंगी। मैम अगर 0 पर जितने भी संख्या आएंगी ना वो सारी 1 से छोटी होंगी। हाँ, तो ये आपकी दशमलव के बाद की संख्याओं की बात कर रहे हैं कि दशमलव के बाद की संख्याएं हमेशा आपकी 1 से छोटी होती हैं। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। नोट किया सबने? अरे हिमांशु तू भी है क्या? सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखें। यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हुआ करे तो अपने आप को म्यूट कर लिया करें। क्लियर है? मैम एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में आपसे मैंने नोट लिखवाया था क्या, ये सेकंड वाला पॉइंट देखो। ये आपसे, बच्चों अपने आप को म्यूट रखें सभी बच्चे। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, मैं अभी खोल रही हूँ, मैं स्क्रीन खोल रही हूँ, तब तक सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखें। वो तो पापा गए। आज बैठ जाओ ना। बोलना जरूरी है तुमने। बच्चों म्यूट रखो पहले अपने आप को। सभी बच्चों का मैं हेलो माइक ऑफ कर मिथुन। रही हूँ। मैं सभी बच्चों का माइक ऑफ कर रही हूँ। हम्म, हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। कौन?
अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? तो ये अब आपका क्या है? यस मैम। हाँ, मैम। अब शुरू करते हैं। तो आपका था दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये आपको इसमें प्रॉब्लम थी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो दशमलव के बाद की जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी हमेशा 1 से कम होती हैं, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो। जैसे दशमलव के बाद 0.97, तो आप सोचोगे 97 है, 97 1 से बड़ा है, 1 है और वो 2 है, 9 है, तो 9 बड़ा होगा? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है। तो दशमलव के बाद की संख्या कितनी भी बड़ी ले लें वो क्या होगी? 1 से छोटी होगी। चाहे ये आपकी 2 अंकों की संख्या हो, दशमलव के बाद 0.97 हो, या 0.8 हो, 1 अंक की संख्या हो, या 4 अंक की हो 0.6573, लेकिन वो भी आपकी क्या होगी? 1 से कम होगी। तो दशमलव के बाद की संख्याएं आपकी क्या होती है? 1 से कम होती है हमेशा। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी आपसे कहा गया था नेक्स्ट पॉइंट कि दशमलव के बाद यदि अंत में 0 लिखे हो तो उससे उसका मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे 0.367 है और उसके बाद आपने 3 0 और लिख दिया, लेकिन ये दोनों क्या है? संख्याएं बराबर है, इनका मान नहीं बदला। तो दशमलव के बाद अंत में यदि आप 0 लिख रहे हो तो उससे उस संख्या का मान नहीं बदलता। ऐसे यहाँ पे आपने 9 के बाद 2 0 और लिख दिए तो इससे उस संख्या का मान नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ। यस मैम। तो सभी बच्चे ये नोट करें जल्दी से अपनी कॉपी पे। मैम कर लिया। ठीक है, तो कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। कल आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेंगे और साथ में आपको होमवर्क दे देते हैं। अवंती की वर्कबुक बच्चों खोलो एक बार। अवंती की वर्कबुक में आप आ जाओ, पेज नंबर। मैम वर्कबुक नहीं है। अच्छा, तो मेरे साथ मैंने उस पे व्हाट्सएप पे आपका वो कर रखा होगा PDF शेयर, आप उसमें से सॉल्व कर लेना। यस ठीक है? मैम। मैम के ग्रुप में नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे PDF करा होगा। पेज नंबर 27 खोलिएगा। पेज नंबर 27 में आपका कॉन्सेप्ट है 19। बच्चों अपना माइक म्यूट रखें। तो पेज नंबर 27 पे आपका कॉन्सेप्ट 19 है, डेसिमल। आप वो पेज खोलिएगा। पेज नंबर 27 दिख रहा है सबको? पेज नंबर 27 पर आपका कॉन्सेप्ट 19 है, दशमलव। आपको पढ़ना है, दशमलव पढ़िएगा, उदाहरण करिएगा। हाँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 आप 19.2 और फिर उसके बाद ये भी करेंगे दशमलव को भिन्न में परिवर्तन। ये भी आप करके आएंगे कॉन्सेप्ट 20। ठीक है, कॉन्सेप्ट 20 और इसके दोनों एक्सरसाइज 20.1 और 20.2। तो ये आपको 27, 28, 29, 30 4 पेज। बच्चों माइक खोल लेते हो ना तो मेरी आवाज इको होती है। ठीक है, तो आपको होमवर्क समझ में आया? क्या है होमवर्क? 27, 28, 29, 30 4 पेजेस आपको होमवर्क में करने हैं। जो होमवर्क में समझ नहीं आया दिमाग वाला खराब करो, पहले बता रहा हूँ। बच्चों अपना माइक म्यूट रखें। आपके घर की आवाजें यहाँ आ रही हैं क्लास में। ठीक है, आप माइक तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगी। मैम बुक नहीं है तो नोटबुक में कर सकते हैं ना? हाँ बच्चों, नोटबुक में कर लो। आपके पास PDF आई गया होगा, उस PDF को खोल करके आप अपनी नोटबुक में कर लो। उदाहरण के ग्रुप में ऐड नहीं है। हाँ, आप अपनी कॉपी पे कर लो। बेटा आज की क्लास के लिए फिर आपका इतना ही था।